दोस्तों, श्रीदेवी अभिनेत्री को भला कौन नहीं जानता है। दोस्तों, आप लोग नगीना फिल्म तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन आप लोग कभी सोचे हैं कि श्रीदेवी इस फिल्म में नागिन कैसे बन जाती थी वो, और उनकी आंखों का रंग कैसे बदल जाता था। यदि आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानकारी है तो चलिए हम इस वीडियो में बताते हैं आपको। 1980 और 90 के दशक में जब तकनीक आज जितनी आधुनिक नहीं थी, तब फिल्मों में श्रीदेवी का इंसान से सांप में बदलना किसी जादू से कम नहीं था। उस दौर में आज की तरह एडवांस कंप्यूटर ग्राफिक्स यानी CGI या VFX मौजूद नहीं थे, इसलिए निर्देशक पूरी तरह से व्यावहारिक प्रभावों, कैमरा ट्रिक्स और मैनुअल एडिटिंग पर निर्भर रहते थे। नगीना और निगाहें जैसी फिल्मों में इस बदलाव को दिखाने के लिए सबसे प्रमुख रूप से डिसॉल्व यानी फेड इन और फेड आउट तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रक्रिया में सबसे पहले श्रीदेवी को एक निश्चित जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़ा कर दिया जाता था और कैमरे से उनका शॉट लिया जाता था। इसके बाद कैमरे की पोजीशन को बिना हिलाए श्रीदेवी को फ्रेम से हटा दिया जाता था और ठीक उसी जगह पर एक असली या डमी सांप को रख दिया जाता था। एडिटिंग टेबल पर इन दोनों अलग अलग शॉट्स को फिल्म की पट्टियों मतलब रील को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके मिक्स किया जाता था। इससे स्क्रीन पर ऐसा भ्रम पैदा होता था कि श्रीदेवी का शरीर धीरे धीरे धुंधला हो रहा है और उसी आकार में सांप उभर रहा है। सांपों के साथ शूटिंग करना भी बेहद जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण काम था। इसके लिए सेट पर पेशेवर सपेरों को बुलाया जाता था जो असली कोबरा सांपों को नियंत्रित करते थे। जब पर्दे पर सांप को रेंगते हुए या फन फैलाते हुए दिखाना होता था तो कैमरे को बहुत करीब रखकर केवल सांप का शॉट लिया जाता था। अभिनेताओं की सुरक्षा के लिए जब सांप को किसी इंसान पर हमला करते या उसके बहुत करीब दिखाना होता था तो रबर या कपड़े से बने बेहद सजीव दिखने वाले डमी सांपों का उपयोग किया जाता था। संपादन के दौरान असली सांप के रेंगने के शॉट और अभिनेताओं के डरने के रिएक्शन शॉट्स को इतनी तेजी से आपस में कट किया जाता था कि दर्शकों को लगता था कि सांप सचमुच अभिनेता के सामने मौजूद है। इस पूरे भ्रम को गहरा करने के लिए खास तरह के लेंस फिल्टर्स और रंगीन लाइटों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे आंखों में चमक पैदा होती थी। साथ ही बैकग्राउंड में बजने वाली बीन की डरावनी धुन और अजीब आवाज़ें दर्शकों के मनोविज्ञान पर ऐसा असर डालती थीं कि वे स्क्रीन पर दिख रहे इस संपादन के खेल को पूरी तरह सच मान लेते थे। इस प्रकार बिना किसी कंप्यूटर के केवल मानवीय रचनात्मकता, सटीक टाइमिंग और बेहतरीन एडिटिंग के दम पर उस दौर में सांपों वाले दृश्यों को जीवंत किया जाता था। फिल्म नगीना जैसी फिल्मों में श्रीदेवी की आंखों का रंग बदलने के लिए एडिटिंग से ज़्यादा शारीरिक कशमकश और कैमरा ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था। उस दौर में आज की तरह डिजिटल एडिटिंग नहीं थी, इसलिए श्रीदेवी को कांच और प्लास्टिक के मोटे रंगीन जैसे सफ़ेद या हल्के नीले कॉन्टैक्ट लेंस पहनाए जाते थे, जिन्हें पहनना बेहद दर्दनाक होता था। एडिटिंग के स्तर पर जब वो अपनी सामान्य आंखों से लेंस वाली आंखों में बदलती थीं तो फेड इन फेड आउट डिसॉल्व वाली तकनीक का उपयोग किया जाता था। सामान्य आंखों वाले शॉट के ऊपर लेंस वाले शॉट को ओवरलैप करके मिक्स किया जाता था। इसके साथ ही कैमरे के लेंस पर विशेष फिल्टर्स और आंखों पर तेज लाइट मारकर बदलाव को जादुई और सम्मोहक रूप दिया जाता था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं दोस्तों, अलविदा।